आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से 5 सप्लीमेंट्स हैं जो बिगिनर्स को लेने चाहिए जिससे कि उनको उनके गोल्स को अचीव करने में आसानी हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल सिद्धांत यादव फिटनेस पे। दोस्तों, सप्लीमेंट्स को लेने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी 3 चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं अगर, तो ही सप्लीमेंट्स आपके लिए काम करेंगे। तो जो 3 चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर चलानी है वो है आपकी स्लीप साइकिल, आपकी डाइट और आपका वर्कआउट। अगर ये 3 चीज़ें आप प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्स काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और जो हमारा नंबर 1 पे सप्लीमेंट रहेगा वो होंगे हमारे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन को नंबर 1 पे रखने की जो वजह है वो ये है कि आप अपनी डाइट से अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा कर लेते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमें ऐड करने चाहिए मल्टीविटामिन, जिससे कि हम अपने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकें। विटामिन्स जैसे कि ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। अगर डोजेज की बात करी जाए तो मल्टीविटामिन आपको लेने चाहिए एक फैट रिच मील के साथ, जैसे कि आपका मिल्क और आपका पनीर। अब टाइमिंग की बात अगर कर ली जाए तो आप इसे आफ्टर वर्कआउट या फिर ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं इसे डिनर में भी। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सप्लीमेंट की तरफ। तो जो हमारा दूसरा सप्लीमेंट होगा वो होंगे हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर फिश ऑयल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इस लिस्ट में शामिल करने की जो मेन वजह है वो इसके फंक्शंस हैं। तो इसके फंक्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि ये आपके हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, ये आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी को अच्छा करता है और ये आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बढ़ाता है। तो इसीलिए आपको ऐड करने चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिश ऑयल। अब अगर बात कर ली जाए इसकी डोजेज की तो आप 250 mg से लेके 1000 mg तक 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट ले सकते हैं। इसको भी हमें एक फैट रिच मील के साथ लेना है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप किसी फैट रिच मील के साथ अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में बेहतर रिजल्ट्स जल्दी से देंगे और डिज़ोल्व हो पाएंगे इन अ बेटर वे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे सप्लीमेंट की तरफ। तो जो हमारा तीसरा सप्लीमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है इस पूरी ही लिस्ट में। तो जो हमारा तीसरा सप्लीमेंट है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत सारे बिगिनर्स को आपने कहते सुना होगा कि वो खा रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा या शरीर में लग नहीं रहा। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है कि आप अपने प्रोटीन इंटेक को, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को, फैट इंटेक को कंप्लीट कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी पूरा कर लेते हो, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी तरह का। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो फूड है, आपके जो मील हैं, वही आपके फ्यूल हैं आपकी बॉडी के लिए। अगर आपके मील आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे तो आप वर्कआउट कैसे कर पाओगे, वर्कआउट में हैवी लिफ्ट भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से हमें अगर हैवी लिफ्ट करना है तो हमें डाइजेस्टिव एंजाइम को ऐड ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। जो भी आप खा रहे हैं एटलीस्ट वो डाइजेस्ट होगा। अगर डोजेज की बात करी जाए तो 1 टैबलेट लंच के बाद और 1 टैबलेट डिनर के बाद ऐड करें, जिससे कि आपके जो भी मील्स हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सकें और आप एनर्जेटिक फील करें, और एनर्जेटिक फील करें तो आप अच्छा सा वर्कआउट कर पाएँ। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने चौथे सप्लीमेंट की तरफ। लेकिन चौथे सप्लीमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपनी फिटनेस क्वेरीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सप्लीमेंट की तरफ। तो जो हमारा चौथा सप्लीमेंट है वो भी एक अहम किरदार निभाता है आपके गोल्स को अचीव करने में। तो जो हमारा चौथा सप्लीमेंट है वो है ग्लूटामीन। बात कर ली जाए अगर ग्लूटामीन की तो दोस्तों ग्लूटामीन एक कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड है। मतलब कि ये आपकी बॉडी में खुद से बनता है, लेकिन उतने रैपिडली इसकी फॉर्मेशन आपकी बॉडी में नहीं हो पाती है जितना आप इसे वर्कआउट में जला देते हो या लूज़ कर देते हो। इस वजह से हमें ग्लूटामीन बाहर से प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर ली जाए अगर ग्लूटामीन के फंक्शंस की, तो 2 जो मेन ग्लूटामीन के फंक्शन हैं वो हैं कि आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में ये सीक्रेट कराता है, और जो इसका दूसरा मेजर फंक्शन है वो ये है कि जब आप आफ्टर वर्कआउट रिकवरी फेज़ में होते हैं तो ये आपकी रिकवरी की प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देता है
काफ़ी रैपिड कर देता है। अगर बात कर ली जाए ग्लूटामिन की डोजेज की, तो आप आफ्टर वर्कआउट 5 से 10 ग्राम ग्लूटामिन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऐड कर सकते हैं ग्लूटामिन को आफ्टर डिनर, जिससे कि जब आप रात में सोएंगे तो जब आपकी बॉडी की रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये उसमें आपको मदद कर सके। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सप्लीमेंट की तरफ। तो जो हमारा लास्ट सप्लीमेंट होगा वो होगा हमारा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन को 5th नंबर पर रखने की सिर्फ एक वजह है कि अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अपने डाइट और अपने मील्स से कवर कर पा रहे हैं और पूरा कर पा रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन की इंटेक को, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐड करें वे प्रोटीन। ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करेगा। और अगर इसके मेजर फंक्शन की बात करी जाए तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि आपकी बॉडी में फास्टली डाइजेस्ट होता है, फास्टली आपकी बॉडी इसे एब्जॉर्ब करती है और आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। बात कर लीजिए अगर वे प्रोटीन की डोजेज की, तो आप ऐड कर सकते हैं इसे आफ्टर वर्कआउट 1 स्कूप, या फिर आप ऐड कर सकते हैं इसे किसी भी मील के साथ जिस मील में आपकी प्रोटीन की इंटेक कम रह गई है, आप इसे उस मील के साथ ऐड करके अपनी प्रोटीन की इंटेक को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें।